आप सबका फिर से स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस रनिंग डेली ऑन mahindraguru.com में। वीडियो को शुरू करने से पहले दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, करिएगा जरूर। फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्वीट कर सकते हैं ट्विटर पर और लाइक कर सकते हैं फेसबुक पेज। कहां कहां हम सर आपके लिए पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली तमिल फिल्म विसरनई अगले साल के ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी। सवाल बनेगा सर इससे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नवतेज सरना को अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ना सिर्फ ये एक राजदूत बने बल्कि ये एक बहुत ही उम्दा लेखक भी हैं। इनकी बुक का नाम है सेकेंड थॉट्स ऑन बुक्स, ऑथर्स एंड राइटरी लाइफ। तो एक ऑथर भी हैं नवतेज सरना। अगली सुर्खी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी भारत के 100 अमीरों की लिस्ट में मशहूर उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल भी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति बाप रे बाप 22.7 बिलियन डॉलर बताई गई है। दूसरे पायदान पर सन फार्मा के दिलीप सांघवी जो काफी पीछे मतलब करीब 16.9 बिलियन डॉलर्स बताई गई है। तो इस साल बहुत बड़ा साल रहा है। रिलायंस जियो आ गया, सबके छक्के छुड़ा दिए और अब ये फिर से सबसे अमीर आदमी हो गए भारत के। अगली सुर्खी। पूर्व पेट्रोलियम सचिव विजय केलकर को प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान या आईएसआई का अध्यक्ष चुना गया। आईएसआई मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ना कि दूसरा आईएसआई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सी रंगराजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी थे। आइए बढ़ते हैं आगे। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने न्यायमूर्ति राकेश रंजन प्रसाद को मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। अगली सुर्खी। सीरिया सहायता समूह व्हाइट हेलमेट ने प्रतिष्ठित राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जीता है, जिसे वैकल्पिक नोबल या ऑल्टरनेटिव नोबल भी कहा जाता है। करीब 350,000 डॉलर्स की एक राशि भी है और बनता भी है सर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं सीरिया में। अगली सुर्खी। मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक रितेश सरोथिया और पश्चिम बंगाल स्थित बेलाकोबा वन रेंज जलपाईगुड़ी के रेंज अधिकारी संजय दत्त को वर्ष 2016 के क्लार्क आर पविन वन्य जीव कानून प्रवर्तन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो नाम बहुत सिमिलर है। अगली सुर्खी। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के लिए कई चर्चित नाटक एवं धारावाहिक लिखने वाले हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध नाटककार रेवती शरण शर्मा का निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। अगली सुर्खी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय अमेरिकी चिकित्सक एवं लेखक अब्राहम वर्गीस को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के सबसे बड़े ह्यूमैनिटीज पुरस्कार नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल से सम्मानित किया है, जो एक सबसे बड़ा मेडल है यूएस का ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में। अगली सुर्खी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा लिखित पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी का विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। अब बारी हमारे उन सवालों की जो इन सुर्खियों पर हैं। फिल्म विसरनई, जिसे 2017 में आयोजित होने वाले 89th अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में चुना गया है, के निर्देशक कौन है? वेत्रीमरण, धनुष, दिनेश रवि, कमल हसन या अजय घोष? उत्तर है सर विकल्प 1 जो कि है वेत्रीमरण। याद रखिएगा धनुष जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं और जो बुक है जिस पर कि ये इंस्पायर्ड है उस बुक का नाम है लॉकअप। अगला सवाल। हाल ही में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोनन सेन, अजय मल्होत्रा, गोपाल कृष्ण गांधी, यश सिन्हा या नवतेज सरना? उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि है नवतेज सरना। ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो ये भाई साहब हैं इनकी एक बुक भी बहुत फेमस है, सेकेंड थॉट्स ऑन बुक्स, ऑथर्स एंड राइटरी लाइफ। अगला सवाल। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2016 के भारत के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में किसे नामित किया गया है? पॉलोनजी मिस्त्री, अजीम प्रेमजी, हिंदुजा ब्रदर्स, दिलीप संघवी या मुकेश अंबानी? उत्तर है सर विकल्प 5 जो कि मुकेश अंबानी। डिस्टेंट सेकेंड जो है वो है दिलीप सांघवी जो कि सन फार्मा के मालिक हैं। अगला सवाल। प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? विमल शुक्ला, अशोक गजपति, विजय केलकर, अरूप राहा या महेश चिल्लानी? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 3 जो कि है विजय केलकर, जो जिन्होंने रिप्लेस किया है सी रंगराजन को। अगला सवाल। किसने निम्न में से मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? नजमा हेपतुल्ला, भाई ये तो गवर्नर ही वहां की जो शपथ दिलाएंगी। राकेश रंजन प्रसाद, मसूर अहमद मीर, दिनेश माहेश्वरी या वेद प्रकाश वैश्य? उत्तर है सर विकल्प 2 जो कि है राकेश रंजन प्रसाद। अगला सवाल।
व्हाइट हेलमेट, जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जीता है, वह किस देश का एक सहायता समूह है? सीरिया का है, सूडान का है, मोजाम्बिक का, इराक का, नाइजीरिया का? ये बिल्कुल सीरिया का एक सिविल लिबरेशन एक तरह से फोर्स कह सकते हैं जो सीरिया देश की है। तो उत्तर है विकल्प 1 जो कि है सीरिया। अगला सवाल, वन्य जीव जंतु एवं फ्लोरा की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दलों के सम्मेलन CITES का 17वां सम्मेलन कहां इनमें से आयोजित किया जाएगा? केप टाउन, पेरिस, न्यूयॉर्क, जोहानिसबर्ग या काहिरा? उत्तर यहां पर है सर विकल्प 4 जो कि है जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल, रेवती शरण शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल से, साहित्य से, राजनीति से, संगीत से या पत्रकारिता से? इन्होंने कई नाटक लिखे हैं दूरदर्शन के लिए। तो उत्तर यहां जो बनेगा वो बनेगा विकल्प 2 जो कि है साहित्य। अगला सवाल, किसको वर्ष 2015 के प्रतिष्ठित नेशनल ह्यूमैनिटीज पदक के लिए चुना गया है? अब्राहम वर्गीस, बराक ओबामा, झुम्पा लाहिड़ी, विकी रूज या अरुंधति रॉय? कई बड़े बड़े ऑथर्स हैं। झुम्पा लाहिड़ी लोलैंड की एक इंडियन लेखक हैं, एक इंडियन ओरिजिन की। अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पर उत्तर यहाँ पर है सर अब्राहम वर्गीस, जिनको अवार्ड दिया है राष्ट्रपति यूएस के बराक ओबामा ने। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी का विमोचन किया जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? TS ठाकुर, सुमित्रा महाजन, हामिद अंसारी, नरेंद्र मोदी या हर्षवर्धन? उत्तर यहां पर है सर विकल्प 3 जो कि है हामिद अंसारी। अब बारी हमारे आंसर्स की और फिर हमारे विनर्स की। डेन नेटवर्क, एशियन डेवलपमेंट बैंक, राजनाथ सिंह, अनूप कुमार और फरवरी 1। और जो विनर्स हैं प्रवीण कुमार रेड्डी सूरा, विनर्स इंग्लिश वीडियो में भी थे, आशीष खंडेवाल फिर से, वरुण सूरी, अरुण चतुर्वेदी, आकाश तिवारी, अतुल द्विवेदी, अजय यादव, तरन्नुम सैफी, नितेश कुमार, पूजा गर्ग। हम देख सकते हैं कई ऐसे विनर्स हैं जो लगातार जीत रहे हैं। देखते हैं इन्हें कौन डिपोज करता है इस लिस्ट के अंदर। अगर आपको डिपोज करना है, आपको इस लिस्ट में आना है, तो ये रहा आपका मौका, हमारा न्यूज़पेपर क्विज। सवाल पहला, कितने भारतीय वन अधिकारियों को 2016 के क्लार्क आर बविन वन्यजीव पुरस्कार, कानून पुरस्कार, जो कि व्यक्ति विशेष को उनके अनुकरणीय कानून प्रवर्तन कार्यों के लिए दिया जाता है, चयनित किया गया है? 1, 2, 3, 4 या 5? फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी निम्न में से कौन आने वाले 10 वर्षों में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को, जो कि इस सदी के अंत तक सभी रोगों का उन्मूलन करना है, $3 अरब खर्च करेंगे? डेमी मूर, मशहूर एक्ट्रेस, लूसी पिंड, कैमरन डियाज, एक और मशहूर एक्ट्रेस, प्रिस्ला चैन या टिफनी तांग? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 4 जो कि है प्रिस्ला चान। बता दिया मैंने आपको। चलिए एक आपका खेमे में चला गया। आते हैं अगले पर। प्रश्न 3, फिल्म विसरणय, जिसे 2017 में आयोजित होने वाले 89th अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है, इनमें से उसके निर्देशक कौन है? वेत्रीमरण, धनुष, दिनेश रवि, कमल हसन या अजय घोष? इसका उत्तर भी पहले आ चुका है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। प्रश्न 4, हाल ही में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोनन सेन, अजय मल्होत्रा, गोपाल कृष्ण गांधी, यश सिन्हा या नवतेज सरना? और आखिरी प्रश्न, अफगानिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी। अब इनमें से सत्य कौन सा है या सभी सत्य हैं? केवल कथन ए सत्य है, केवल कथन बी सत्य है, केवल कथन सी सत्य है, सभी कथन सत्य हैं या सभी कथन असत्य हैं? तो ये थे हमारे 5 सवाल, जिनमें एक सवाल का उत्तर हमने आपको दे दिया। देखते हैं उसको भी आप याद कर पाते हैं या नहीं। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियोस, ताकि बेहतर और कंटेंट हम बना पाएँ और लोग इसे देख पाएँ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा जो एक बेस है वो बढ़ जाए और लोग भी इसे अच्छे से देख सकें। याद रखिएगा, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। The Brahmastra for success. Your success is our success.